स्वागत है आप सभी को फिर से मेरे एक नए वीडियो में। और आज हम लोग देखने वाले हैं 12th बायोलॉजी के मोस्ट बीबीए ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को। 12th बायोलॉजी के मोस्ट बीबीए ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को तो चलिए देखते हैं और सबको समझते चलेंगे और बिना टाइम वेस्ट किए चलिए हम लोग देखते हैं। हमारा फर्स्ट नंबर क्वेश्चन है, देखिए कि मनुष्य में मात्रक लक्षण का उदाहरण है। यहाँ पर क्या पूछा जा रहा है कि मनुष्य में मात्रक लक्षण, तो मात्रक लक्षण क्या होता है यह समझिए। यहाँ पर देखिए ऑप्शन को समझते हैं, उसके अनुसार हम लोग देखते हैं। तो बालों का रंग, यहाँ पर क्या है कि बालों का रंग, तो बालों का रंग का क्या होता है, तो बालों का रंग जो होता है वह मुख्यतः जो होता है एक या दो जीनों द्वारा नियंत्रित होता है। याद रखिएगा, एक या दो जीनों द्वारा नियंत्रित होता है, इसलिए यह जो है वह गुणात्मक लक्षण है। याद रखें, मात्रक लक्षण नहीं है बल्कि यह एक गुणात्मक लक्षण है। और यहाँ पर देखिए त्वचा, त्वचा का रंग जो है, त्वचा का रंग यह एक प्रकार का मात्रक लक्षण है। याद रखिए यह जो है यह एक प्रकार का मात्रक लक्षण है, इसलिए हमारा ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर सही हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। चलिए अगला नंबर क्वेश्चन पर बढ़ते हैं और देखिए सबका एक्सप्लेनेशन अच्छी तरह से होगा और अच्छी तरह से देखते चलना। एक जीन के विभिन्न रूपों को कहा जाता है, तो एक जीन के विभिन्न रूपों को यहाँ पर पूछा जा रहा है कि क्या कहा जाता है। तो यह देखिए यहाँ पर क्या है, पूरक जीन। पूरक जीन क्या होता है, तो यह जो होता है यह अलग अलग जीन होते हैं जो एक साथ मिलकर किसी लक्षण को व्यक्त करते हैं। और यहाँ पर हम क्या पूछा जा रहा है कि विभिन्न रूपों को कहा जाता है, यहाँ पर विभिन्न रूपों, इसलिए यहाँ पर हमारा क्या हो जाएगा, युग्म विकल्पी। यहाँ पर हमारा क्या हो जाएगा आंसर, युग्म विकल्पी यहाँ पर आंसर हो जाएगा, क्योंकि यह जो होता है एक ही जीन के विभिन्न रूप होता है जो समजातीय गुणसूत्रों पर समान स्थान पर स्थित होते हैं। याद रखिएगा। चलिए अगला नंबर क्वेश्चन देखते हैं। अगला नंबर क्वेश्चन क्या है कि रेशम के धागों में कौन सा प्रोटीन होता है। तो रेशम के धागों में यहाँ पर देखिए कौन सा प्रोटीन होता है, तो फिब्रोइन जो होता है यह होता है। क्या होता है, फिब्रोइन। रेशम का जो मुख्य प्रोटीन घटक जो होता है वही हमारा होता है यह फिब्रोइन। याद रखिए, रेशम कीट द्वारा उत्पादित होता है। चलिए अगला नंबर क्वेश्चन देखिए। यहाँ पर देखिए कि लाइसिन युक्त शक्ति रेंटेन तथा प्रोटीन किसकी किस्में है। रेंटेन तथा प्रोटीन जो है वह किसकी किस्में है, यहाँ पर हमसे पूछा जा रहा है। तो यह जो हो जाएगा हमारा किसका हो जाएगा, मक्का का हो जाएगा। क्या हो जाएगा, यहाँ पर हमारा आंसर जो है वह मक्का का हो जाएगा, मक्का का यहाँ पर हो जाएगा। चलिए अगला नंबर क्वेश्चन देखते हैं। अगला नंबर क्वेश्चन क्या है, देखिए अगला नंबर क्वेश्चन। और सभी क्वेश्चनों का जो आंसर है आपको कमेंट में देते चलना है। याद रखिएगा, सभी क्वेश्चनों का आंसर आपको कमेंट में देते चलना है ताकि आपको याद हो जाए। पेनिसिलिन उत्पादित करता है, तो पेनिसिलिन के बारे में आपने केमिस्ट्री में भी पढ़ा होगा। तो पेनिसिलिन जो है वह किसको उत्पादित करता है, यहाँ पर हमसे यह पूछा जा रहा है। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर किसको किसको वह उत्पादित करता है, तो यहाँ पर देखिए वह यहाँ पर मीटोस्पोर, ये इसे तो उत्पन्न करता ही है और उसके साथ साथ यहाँ पर देखिए मियोस्पोर, या इसलिए हमारा ए और सी दोनों ही हो जाएगा। ए और सी यहाँ पर दोनों आंसर यहाँ पर हमारा सही हो जाएगा। और देखिए निषेचन आंतरिक होता है, निषेचन आंतरिक यहाँ पर पूछा जा रहा है। तो निषेचन आंतरिक किस में होता है, तो वह होता है शार्क में। याद रखिए किसमें, शार्क में, जो कि ऑप्शन नंबर बी में हमारा आंसर है। और अगला नंबर क्वेश्चन है विभिन्नता का मुख्य स्रोत है, तो विभिन्नता का इसमें से मुख्य स्रोत पूछा जा रहा है जो कि होता है अर्धसूत्री विभाजन। क्या होता है, अर्धसूत्री विभाजन। यहाँ पर हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर हमारा बिल्कुल राइट आंसर होगा। और देखिए न्यूक्लिक अम्ल किस एंजाइम द्वारा खंडित होता है, तो न्यूक्लिक अम्ल जो है वह न्यूक्लियस द्वारा खंडित होता है। किसके द्वारा, तो वह होता है न्यूक्लियस द्वारा खंडित होता है। और हम आपके समय को ज़्यादा नहीं लेंगे क्योंकि आपके समय का एक एक सेकेंड का आपका कीमत मुझे मालूम है। यहाँ पर देखिए कि मनुष्य के हाथ चमगादड़ के पंख तथा वेल के फ्लिपर अभिव्यक्त करते हैं। अभिव्यक्त यहाँ पर क्या करते हैं, यही हमसे पूछा जा रहा है। तो देखिए इसे हम लोग देखते हैं। यहाँ पर क्या है, अवशेषीय अंग, जो कि होता है हमारा निष्क्रिय अंग होते हैं। याद रखें, अवशेषीय अंग जो होता है वह निष्क्रिय अंग होते हैं। और यहाँ पर असमजात अंग, ये जो होता है ये समान कार्य लेकिन भिन्न संरचना वाले होते हैं। क्या, समान कार्य लेकिन यह जो होता है वह भिन्न संरचना वाले होते हैं। और जो विकासवादी अंग है यह सामान्य शब्द है, इसके तो विकासवादी तो आप समझ ही सकते हैं। और यहाँ पर देखिए समजात अंग, यही जो है यहाँ पर हमारा आंसर हो जाएगा। यही हमारा आंसर हो जाएगा कि समान संरचना लेकिन भिन्न कार्य वाले अंग होते हैं। क्या, समान संरचना लेकिन भिन्न कार्य वाले। और यही हमसे पूछा जा रहा है कि मनुष्य के हाथ चमगादड़ के पंख तथा वेल के फ्लिपर अभिव्यक्ति करते हैं, तो यहाँ पर समजात अंग यहाँ पर आंसर हो जाएगा।
क्या आंसर हो जाएगा? समजात अंग जो है यहाँ पर हमारा बिल्कुल राइट आंसर होगा। और देखिए गुरु बीजाणु मात्र कोशिका से क्या बनता है, गुरु बीजाणु मात्र कोशिका से यहाँ पर क्या बनता है, यही हमसे पूछा जा रहा है। तो यहाँ पर हमारा आंसर क्या होगा, यह देखिए यहाँ पर हमारा जो आंसर है वह क्या होगा, तो वह हमारा होगा गुरु बीजाणु ही यहाँ पर हमारा आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? गुरु बीजाणु ही यहाँ पर हमारा आंसर हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर ए है। और देखिए अगला नंबर क्वेश्चन, अगला नंबर क्वेश्चन कि मादा जंतु किसमें मध चक्र होता है, किसमें मध चक्र होता है, यही हमसे पूछा जा रहा है, जो कि होता है गाय में। याद रखिए किसमें मध चक्र होता है, तो वह होता है बच्चों गाय में होता है। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर हमारा सही है। और मानव शुक्राणु के एक्रोसोम का निर्माण होता है, तो मानव शुक्राणु के एक्रोसोम का जो निर्माण होता है वह किसमें होता है, यहाँ पर देखिए तो वह हमारा हो जाएगा गोल्जी काय द्वारा। किसके द्वारा? गोल्जी काय द्वारा। यहाँ पर हमारा ऑप्शन नंबर सी जो है वह बिल्कुल सही है, ऑप्शन नंबर सी। और चलिए अगले नंबर क्वेश्चन पर कि मनुष्य में अपरा का निर्माण होता है, तो मनुष्य में अपरा का निर्माण जो है वह किसके द्वारा होता है, तो कोरियोन तथा एलेंजेट जो है उसके द्वारा होता है। किसके द्वारा? तो कोरियोन तथा एलेंटस द्वारा होता है। याद रखिएगा ऑप्शन नंबर यहाँ पर जो है वह डी यहाँ पर हमारा सही है, ऑप्शन नंबर डी। और चलिए अगला नंबर क्वेश्चन पर बढ़ते हैं और अगला नंबर क्वेश्चन को देखते चलिए कि पुष्पी पौधों में नर युग्मन का निर्माण किसके विभाजन से होता है, तो पुष्पी पौधों में नर युग्मन का निर्माण जो होता है वह किसके विभाजन से होता है, तो उसका आंसर हमारा क्या होगा, तो वह होता है जनन कोशिका, जनन कोशिका। और यहाँ पर देखिए ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर हमारा सही हो जाएगा। और यह देखिए यह जो काय कोशिका है, यह काय कोशिका जो होता है यह परागकण बनाता है। याद रखिए यह क्या बनाता है, यह परागकण का निर्माण करता है, परागकण का निर्माण करता है। चलिए अगला नंबर क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। अगला नंबर क्वेश्चन क्या है कि देखिए अगला नंबर क्वेश्चन, कार्बन मोनोऑक्साइड एक प्रमुख प्रदूषक है। कार्बन मोनोऑक्साइड जो है वह एक प्रमुख प्रदूषक है, किसका, तो वह है वायु का। याद रखिए किसका है, तो वह है वायु का, हवा का जो है वह कार्बन मोनोऑक्साइड प्रदूषक है। और देखिए यहाँ पर निम्नांकित में से कौन जैव आवर्धन प्रदर्शित करता है, इसमें से जैव आवर्धन जो है वह कौन प्रदर्शित करता है, इसमें से हमारा यही पूछा जा रहा है, जो कि ऑप्शन यहाँ पर क्या होगा, यह देखिए यहाँ पर ऑप्शन जो डीडीटी है यह भी हमारा आंसर हो जाएगा। और पारा जो यहाँ पर दिया हुआ है यह भी हमारा आंसर होगा। इसलिए हमारा ए और बी दोनों यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी जो है यहाँ पर हमारा बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर बिल्कुल हमारा राइट आंसर हो जाएगा। और देखिए रेडियोधर्मी प्रदूषक के सबसे प्रतिकूल प्रभाव का परिणाम है, सबसे प्रतिकूल प्रभाव का यहाँ पर परिणाम पूछा जा रहा है, जो कि हमारा हो जाएगा जीन उत्परिवर्तन जो है, यही हमारा आंसर हो जाएगा जीन उत्परिवर्तन, जो कि ऑप्शन नंबर डी में है हमारा। और देखिए अगला नंबर क्वेश्चन कि हेरोइन है, यहाँ पर पूछा जा रहा है कि हेरोइन है, तो हेरोइन क्या है, तो डाइएसिटाइल मॉर्फिन है। यहाँ पर हेरोइन क्या है, तो यहाँ पर डाइएसिटाइल मॉर्फिन, यहाँ पर ऑप्शन नंबर जो सी है यह हमारा बिल्कुल आंसर हो जाएगा। चलिए अगला नंबर क्वेश्चन देखते हैं कि डीऑक्सीराइबोज तथा राइबोज शर्करा एक ही वर्ग के हैं, जिन्हें कहा जाता है, तो इन्हें क्या कहा जाता है, जो यहाँ पर डीऑक्सीराइबोज तथा राइबोज शर्करा एक ही वर्ग है, जिन्हें क्या कहा जाता है, डीऑक्सीराइबोज किसे कहा जाता है, तो वह डीएनए को कहा जाता है, और राइबोज शर्करा जो होता है आरएनए को कहा जाता है। यह आपको मालूम होना चाहिए, यह जो है आपको मालूम होना चाहिए। और यहाँ पर आंसर क्या हो जाएगा, यह देखिए यहाँ पर आंसर हमारा हो जाएगा क्या, तो यहाँ पर आंसर हो जाएगा हमारा पेंटोस जो है, यहाँ पर आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी जो है यहाँ पर हमारा सही हो जाएगा। चलिए अगला नंबर क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। अगला नंबर क्वेश्चन क्या कहता है कि डीएनए के न्यूक्लियोटाइड की व्यवस्था को किसके द्वारा देखा जा सकता है, डीएनए के न्यूक्लियोटाइड की व्यवस्था को किसके द्वारा देखा जाता है, देखा जा सकता है, तो यह हमसे पूछा जा रहा है। यह हो जाएगा हमारा एक्सरे, एक्सरे जो क्रिस्टलोग्राफी होता है उसके द्वारा हमारा यह देखा जा सकता है। और चलिए अगला नंबर क्वेश्चन कि जब डीएनए के 1 बिलियन टुकड़े को 82 से 90 डिग्री पर रखा जाता है जब तब यहाँ पर कहा जा रहा है कि क्या प्रभाव उस पर पड़ता है, तब यहाँ पर क्या प्रभाव पड़ता है, यही हमसे पूछा जा रहा है। तो यहाँ पर हो जाएगा इसका विखंडन हो जाता है, क्या होता है, तो इसका जो है वह विखंडन हो जाता है जब 82 से 90 डिग्री सेल्सियस पर रखा जाता है। चलिए अगला नंबर क्वेश्चन देखिए। अगला नंबर क्वेश्चन क्या है कि कॉपर टी का कार्य क्या है, तो कॉपर टी का जो कार्य होता है वह गर्भ धारण को रोकता है, क्या करता है, तो वह गर्भ धारण को यहाँ पर रोकता है, जो कि ऑप्शन नंबर क्या है, ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर हमारा सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर
बी यहाँ पर हमारा राइट आंसर है। और देखिए कि जननांग मस्सा निम्नांकित में किसके द्वारा फैलता है, किसके द्वारा फैलता है, तो जननांग मस्सा निम्नांकित में किसके द्वारा फैलता है, यह हमारा हो जाएगा पैपलोमा विषाणु द्वारा। किस क्या हो जाएगा यहाँ पर पैपलोमा विषाणु यहाँ पर हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर डी में है। चलिए अगला नंबर क्वेश्चन देखते हैं। अगला नंबर क्वेश्चन क्या है हमारा कि डीएनए पुनर्योज तकनीक का उपयोग करता है। डीएनए पुनर्योज तकनीक का उपयोग जो होता है यहाँ पर क्या करता है, यही हमसे पूछा जा रहा है। यहाँ पर हमारा क्या आंसर होगा, तो यहाँ पर जो है हमारा देखिए क्लोनिंग यहाँ पर संवाहक भी होगा, प्रतिबंध ये भी हो जाएगा, जैव विद्युत का कण संचलन हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा, यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी। और देखिए यहाँ पर क्या है कि अनुवांशिकता अभियांत्रिकी जीवाणुओं को किसके उत्पादन के लिए संयोजित किया जाता है, किसके उत्पादन के लिए यहाँ पर संयोजित किया जाता है, तो यह हो जाएगा हमारा इंसुलिन के लिए। किसके द्वारा संयोजित किया जाता है, यहाँ पर पूछा जा रहा है इंसुलिन के लिए, यहाँ पर हमारा सही हो जाएगा। चलिए अगला नंबर क्वेश्चन देखिए कि कौन सा संवाहक डीएनए के छोटे खंड को क्लोनिंग कर सकता है, छोटे खंड को यहाँ पर क्लोनिंग कर सकता है, तो वह प्लाज्मिड हो जाएगा। यहाँ पर प्लाज्मिड जो है यहाँ पर हमारा आंसर हो जाएगा। और देखिए निम्नांकित में से कौन सा प्रतिबंधन एंजाइम ब्लंट शिरा उत्पादित करता है। ब्लंट शिरा यहाँ पर कौन उत्पादित करता है, तो यहाँ पर जो ECORB है यही हमारा उत्पादित करता है। क्या हो जाएगा ECORB जो यहाँ पर है, ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर हमारा सही हो जाएगा। निम्नांकित में से कौन सा जैव विविधता के स्वस्थान संरक्षण का तरीका नहीं है, इसमें से कौन जो है वह संस्थान संरक्षण का तरीका नहीं है, तो वनस्पति उद्यान यहाँ पर हमारा आंसर हो जाएगा, जो कि है ऑप्शन नंबर ए में। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए अगला नंबर क्वेश्चन कि एजोला सहजीवी संबंध बनाता है, तो एजोला सहजीवी जो संबंध बनाता है वह बनाता है एनाबेना के साथ। याद रखिए किसके साथ, तो एनाबेना के साथ जो है वह सहजीवी संबंध बनाता है, याद रखिएगा, जो कि हमारा किस ऑप्शन में है, तो ऑप्शन नंबर बी। और सभी ऑप्शनों को आपको जैसे यहाँ पर प्रश्न लिखना है 29 प्रश्न और बराबर का चिन्ह देकर यहाँ पर लिखना है कि कौन सा आंसर जो है वह सही है। आपको लिखते चलना है कमेंट में ताकि आपको याद होते जाए। और देखिए लेप्टल कोशिका दर्शाती है, लेप्टल कोशिका जो है यहाँ पर क्या दर्शाती है, टेप्टल, तो यहाँ पर हमारा हो जाएगा एंडोमाइसोटिन का बहुगुणता जो है यही हमारा दर्शाता है। जो माइसोटिसिस का जो बहुगुणता है तथा बहुगुणता है इसी को यह दर्शाता है। चलिए अगला नंबर क्वेश्चन क्या है कि पीसीआर तकनीक के दौरान एसएसडीएनए जो है उससे जो प्राइमर्स के बांधने की क्रिया को क्या कहलाती है, प्राइमर्स की जो बांधने की क्रिया होती है वह क्या कहलाती है, तो वह कहलाता है तपानुशीतन। याद रखिए क्या, तो तपानुशीतन यहाँ पर कहलाता है। चलिए अगला नंबर क्वेश्चन देखिए। अगला नंबर क्वेश्चन क्या है कि निम्नांकित में से कौन आरडीटी का साधन नहीं है, तो आरडीटी का साधन यहाँ पर देखिए यहाँ पर कौन नहीं है, तो यहाँ पर हमारा आंसर क्या हो जाएगा, क्या इंट्रॉन जो है, क्या आंसर हो जाएगा इंट्रॉन। यहाँ पर हमारा आंसर जो बी है वह हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। यहाँ पर भी देख लीजिए सभी चीज़ों को समझते चलिए। जो संवाहक है, संवाहक जो है रिकॉम्बिनेंट डीएनए तकनीक में उपयोग होता है। याद रखिए रिकॉम्बिनेंट जो डीएनए होता है उसमें यह तकनीक उपयोग किया जाता है, और जो प्रतिबंधन एंजाइम होता है वह डीएनए के काटने के लिए उपयोग किया जाता है, डीएनए को काटने के लिए। और यहाँ पर जो है पॉलीमरेज एंजाइम यह डीएनए संश्लेषण के लिए उपयोग किया जाता है। तो सभी चीज़ों को समझते चलना है ताकि आपको सब चीज़ याद होते जाए। देखिए यहाँ पर टैग पॉलीमरेज एंजाइम प्राप्त होता है। देखिए टैग पॉलीमरेज एंजाइम जो होता है वह प्राप्त होता है, तो वह किससे प्राप्त होता है यही हमसे यहाँ पर पूछा जा रहा है, जो कि होता है थर्मस एक्वाटिक्स से। याद रखें किसे, तो थर्मस एक्वाटिक्स से यह जो होता है वह एंजाइम प्राप्त होता है, उसी से यह प्राप्त होता है। चलिए अगला नंबर क्वेश्चन देखिए कि विश्व स्वास्थ्य दिवस हर वर्ष कब मनाया जाता है, यहाँ पर यह पूछा जा रहा है। तो स्वास्थ्य दिवस जो है 7 अप्रैल को मनाया जाता है। कब, तो 7 अप्रैल को यहाँ पर है वह मनाया जाता है, याद रखिएगा। और 7 अप्रैल को ही याद रखिएगा कि WHO की स्थापना के दिन विश्व दिवस जो है वह मनाया जाता है, स्थापना का दिन है WHO का। चलिए अगला नंबर क्वेश्चन देखिए कि एमिनो एल्टेसिस द्वारा विश्लेषण होता है। तो एमिनो एल्टेसिस द्वारा जो है विश्लेषण किसका होता है, तो वह होता है एमिनोटिक द्रव का। किसका होता है, एमिनोटिक द्रव का। यहाँ पर जो कि ऑप्शन नंबर सी है यहाँ पर
वह हमारा हो जाएगा, क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर हमारा बिल्कुल सही है। और हुलॉक गिब्बन पाया जाता है, तो हुलॉक गिब्बन जो है वह यहाँ पर किस में पाया जाता है, यही हमसे पूछा जा रहा है। तो यहाँ पर हमारा आंसर क्या हो जाएगा, काजीरंगा पक्षी अभ्यारण्य में। याद रखिएगा क्या, तो काजीरंगा पक्षी जो अभ्यारण्य है उसी में पाया जाता है क्या, तो हुलॉक गिब्बन पाया जाता है, हुलॉक गिब्बन। यहाँ पर चलिए अगला नंबर क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। अगला नंबर क्वेश्चन क्या है कि सेंटलोप क्या है, सेंटलोप सेविकाग्रा क्या है, सेंटलोप सेविकाग्रा जो है क्या है, तो यहाँ पर हो जाएगा गंभीर रूप से संकटग्रस्त प्रजाति है, क्या है, गंभीर रूप से संकटग्रस्त प्रजाति है। चलिए अगला नंबर क्वेश्चन देखते हैं। अगला नंबर क्वेश्चन क्या है, 38 नंबर क्वेश्चन, रेड डाटा बुक में सूचीबद्ध प्रजातियां है, तो रेड डाटा बुक में सूचीबद्ध प्रजातियां इसमें से कौन है, यहाँ पर यही पूछा जा रहा है। तो वहाँ यहाँ आंसर हमारा क्या हो जाएगा कि देखिए सुभेद, यहाँ पर सुभेद तो हमारे यहाँ पर यह आंसर हो जाएगा, क्योंकि ये भी जो है यह रेड डाटा बुक में शामिल है। और देखिए आपत्तिग्रस्त भी शामिल है, संकटग्रस्त भी यहाँ पर जो है वह शामिल है, इसलिए हमारा आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी जो कि है इनमें से सभी, इनमें से सभी जो कि है ऑप्शन नंबर डी में, इसलिए हमारा यह सभी आंसर हो जाएगा, क्योंकि रेड डाटा बुक में सभी जो है यहाँ पर शामिल सम्मिलित प्रजातियां है। और देखिए विश्व संरक्षण दिवस कब मनाया जाता है, विश्व संरक्षण दिवस जो कि 5 जून को मनाया जाता है, कब, तो 5 जून को मनाया जाता है, याद रखिएगा। चलिए अगला नंबर क्वेश्चन पर कि और देखिए यहाँ पर एक और चीज मैं आपको बताता हूँ कि 3 दिसंबर को विकलांग व्यक्ति दिवस मनाया जाता है, 3 दिसंबर को विकलांग व्यक्ति दिवस मनाया जाता है, तो उससे भी आप लोग याद रखिएगा। चलिए अगला नंबर क्वेश्चन पर कि रक्त में प्रतिजन तथा प्रतिरक्षी की परस्पर क्रिया का अध्ययन क्या कहलाता है, प्रतिरक्षी का अध्ययन जो है वह क्या कहलाता है, हमसे पूछा जा रहा है, तो वह कहलाता है सेरोलॉजी, क्या कहलाता है, सेरोलॉजी, जो कि ऑप्शन नंबर ए में है। और चलिए अगले नंबर क्वेश्चन में पढ़ते हैं कि कुष्ठ रोग किसके कारण होता है, तो कुष्ठ रोग जो है वह माइक्रोबैक्टीरिया के कारण होता है, माइकोबैक्टीरियम द्वारा होता है, माइकोबैक्टीरियम यहाँ पर जो है ऑप्शन नंबर सी में है, और यही हमारा आंसर हो जाएगा। चलिए अगला नंबर क्वेश्चन देखिए कि निम्नलिखित में से कौन सा विषाणु जनित रोग एक जोड़ी है, जो कि हमारा हो जाएगा खसरा तथा रेबीज, क्या हो जाएगा, खसरा तथा रेबीज। और रेबीज किस कारण से होता है यह तो आपको मालूम होगा, यह आपको मालूम होना चाहिए कि रेबीज जो होता है वह किसके द्वारा होता है। आप लोग कमेंट में इसको बताना है, कमेंट में इसको बताना है कि वह किसके द्वारा होता है। चलिए अगला नंबर क्वेश्चन देखते हैं। अगला नंबर जो है वह क्वेश्चन क्या है, तो देखिए यहाँ पर कि आरएनए से जो डीएनए बनता है उसे क्या कहते हैं, तो जो यहाँ पर क्या पूछा जा रहा है कि आरएनए से जो डीएनए बनता है, आरएनए से जो डीएनए बनता है उसे हम लोग कहते हैं सीडीएनए, याद रखें सीडीएनए यहाँ पर कहा जाता है उसे। चलिए ऑप्शन नंबर यहाँ पर डी हो गया। और देखते हैं अगला नंबर क्वेश्चन कि पॉलीमरेज श्रृंखला अभिक्रिया के लिए आवश्यक एंजाइम है, तो यह हो जाएगा टैग पॉलीमरेज, यहाँ पर क्या हो जाएगा, टैग पॉलीमरेज, यहाँ पर ऑप्शन नंबर जो डी है यह हमारा आंसर हो जाएगा। चलिए अगला नंबर क्वेश्चन देखते हैं कि इमेंस्कुलेशन किससे संबंधित है, इमेंस्कुलेशन जो है वह किससे संबंधित है, तो वह संकरण से, यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी जो है यहाँ पर सही हो जाएगा, संकरण से। और चलिए अगला नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं कि मिमिकी की उपयोगिता है, तो मिमिकी की उपयोगिता यहाँ पर क्या है यह हमसे पूछा जा रहा है। तो यहाँ पर देखिए यह हो जाएगा हमारा क्या, तो संरक्षण के लिए भी होगा, उपयोगिता संरक्षण के लिए भी होगा यहाँ पर। और यहाँ पर देखिए कि प्रीडेशन जो है उसके लिए भी होगा, इसलिए हमारा ऑप्शन नंबर ए और सी बिल्कुल सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए और सी बिल्कुल सही हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर डी में ऑप्शन दिया हुआ है वह। और कवक मूल एक सहजीवी संबंध है, कवक मूल जो एक सहजीवी संबंध है वह क्या है, यहाँ पर पूछा जा रहा है, तो कवक तथा पौधों की जड़ों के बीच, तो क्या है, कवक तथा पौधों के जड़ों के बीच, यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी जो है यहाँ पर देखिए ऑप्शन नंबर बी यह हमारा बिल्कुल सही है, ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर बिल्कुल सही है। चलिए अगला नंबर क्वेश्चन पढ़ते हैं कि पारस्परिक आश्रय होता है, पारस्परिक जो आश्रय है वह हमसे पूछा जा रहा आश्रय है, तो यह हो जाएगा हमारा क्या, तो हर्मिट क्रैब तथा समुद्री एनीमोन के बीच, क्या हो जाएगा, हर्मिट क्रैब तथा समुद्री एनीमोन के
बीच यहाँ पर हो जाएगा। और चलिए अगला नंबर क्वेश्चन कि अम्लीय वर्षा का पीएच किससे कम होता है, किससे नीचे होता है, तो वह होता है 5.6 से। याद रखिएगा किससे, 5.6 से यहाँ पर कम होता है, 5.6 से। चलिए अगला नंबर क्वेश्चन देखते हैं। अगला नंबर क्वेश्चन क्या है कि फोटोकेमिकल स्मांग में होता है, तो फोटोकेमिकल स्मांग में क्या होता है, तो यहाँ पर ऑप्शन हमारा जो है वह बी हो जाएगा, जो कि है SO2 पैन तथा नाइट्रोजन के ऑक्साइड्स। याद रखिए नाइट्रोजन के ऑक्साइड्स यहाँ पर है और यही हमारा आंसर होगा। और देखिए कैपिटेशन एक प्राकृतिक क्रिया है जो होती है, कैपिटेशन एक प्राकृतिक क्रिया है जो होती है किस कारण से यहाँ पर क्या है होती है, तो वह यहाँ हमारा हो जाएगा क्या, मदन जनन मार्ग में। कहाँ पर होता है, तो मदन जनन मार्ग में यहाँ पर होता है। और चलिए अगला नंबर क्वेश्चन, अगले नंबर क्वेश्चन को देखते हैं क्या है कि जब बीजाणु में यहाँ पर स्त्रीकेसर होगा, स्वीकेसर नहीं स्त्रीकेसर, एक दूसरे से जुड़े रहते हैं तो कहलाता है, तो एक दूसरे से जुड़े रहते हैं तो क्या कहलाता है, हमसे यही पूछा जा रहा है, क्या कहलाता है। तो यहाँ पर हमारा हो जाएगा युक्ता डोपी। क्या कहलाता है, युक्ता डोपी। यहाँ पर हमारा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलिए अगला नंबर क्वेश्चन देखते हैं। अगला नंबर क्वेश्चन क्या है कि मनुष्य में दाद की बीमारी होती है, तो मनुष्य में जो दाद की बीमारी है वह होता है कवक द्वारा। किसके द्वारा, तो कवक द्वारा होता है। चलिए अगला नंबर क्वेश्चन है कि एड्स विषाणु का आनुवांशिक पदार्थ है, तो एड्स विषाणु का आनुवांशिक पदार्थ जो है एक कुंडलिनी आरएनए हो जाएगा। क्या हो जाएगा, एक कुंडलिनी, यहाँ पर क्या है आरएनए। यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर सही हो जाएगा। चलिए अगला नंबर क्वेश्चन देखते हैं कि निम्न में से कौन सा नाइट्रोजन स्थिरीकरण करता है। नाइट्रोजन स्थिरीकरण जो है वह करता है, यहाँ पर हमारा क्या हो जाएगा, राइजोबियम। क्या हो जाएगा, राइजोबियम जो है, यही हमारा आंसर ऑप्शन नंबर ए जो है वह बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए अगला नंबर क्वेश्चन कि फ्रैंकिया एक जो है यहाँ पर क्या है, यही हमसे पूछा जा रहा है, तो यह क्या हो जाएगा, यह जैव उर्वरक है। क्या है, जैव उर्वरक। यहाँ पर आंसर इसका हो जाएगा। 57 नंबर क्वेश्चन देखिए कि मरुस्थलीय अनुकूलन का उदाहरण है, तो मरुस्थलीय अनुकूलन का यहाँ पर उदाहरण क्या है यह देखिए, तो यहाँ पर क्या आंसर होगा। देखिए यहाँ पर सभी चीज़ों को पहले हम लोग समझते चलते हैं, सभी चीज़ों का समझते चलें। तो देखिए अगेव है, अगेव, तो यह जो होता है सीएम पादप का मरुस्थलीय अनुकूलन दिखाता है, याद रखिएगा। और क्या है, नागफनी। नागफनी जो है यह रसीला पादप जो पानी संग्रहित करता है, पानी को संग्रहित करता है। और जो यहाँ पर ट्राम्पा है यह जलीय पादप है। यह क्या है, यह जलीय पादप है, इसलिए हमारा यहाँ पर आंसर जो है वह क्या हो जाएगा, तो यहाँ पर हमारा आंसर होगा ए और बी दोनों, जो कि है ऑप्शन नंबर सी में, ऑप्शन नंबर सी में। चलिए अगला नंबर क्वेश्चन देखिए। अगला नंबर क्वेश्चन क्या है, देखिए कि सेलक्रमक होता है, तो सेलक्रमक जो होता है वह किस में होता है, यह देखिए सेलक्रमक जो होता है वह हमारा हो जाएगा जीव रहित और नग्न चट्टानीय प्रदेश। यहाँ पर यह हो जाएगा चट्टानीय प्रदेश। ऑप्शन ए और बी दोनों यहाँ पर भी हमारा आंसर सही हो जाएगा। और देखिए अगला नंबर क्वेश्चन कि पूसा शुभा एक किस्म है। पूसा शुभा जो है यह एक किस्म है, वह किसका है, तो वह है फूल गोभी का। किसका है, ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर फूल गोभी का यह किस्म हो जाएगा। और देखिए कि बिना निषेचन के पौधों का उत्पादन किसके द्वारा किया जाता है, तो बिना निषेचन के पौधों का जो उत्पादन है वह कायिक प्रवर्धन द्वारा किया जाता है। किसके द्वारा, तो कायिक प्रवर्धन द्वारा किया जाता है। और देखिए कि डाइकोटियम एस्टिबम जो एक हेक्साफ्लोइड गेहूं है उसमें होता है। उसमें क्या होता है, हमसे यह पूछा जा रहा है, तो उसमें 42 गुणसूत्र होते हैं। कितने गुणसूत्र, तो 42 गुणसूत्र उसमें होते हैं। और देखिए अगला नंबर क्वेश्चन 62 नंबर के शरीर में एंड्रीज उत्पादन का स्थल है। एंड्रीज उत्पादन के यहाँ पर स्थल पूछा जा रहा है, तो वह क्या हो जाएगा, वह क्या हो जाएगा। तो चलिए यहाँ पर भी हम लोग सब चीज़ को समझते हैं। देखिए ब्लड प्लाज्मा है, ब्लड प्लाज्मा जो होता है यहाँ पर एंटीबॉडी यहाँ पर इसमें पाए जाते हैं। ब्लड प्लाज्मा में जो एंटीबॉडी पाया जाता है। और देखिए यहाँ पर क्या पूछा है, एंड्रीज का उत्पादन यहाँ पर पूछा जा रहा है। और यहाँ पर देखिए जो लिम्फोसाइटस है, लिम्फोसाइटस
इसे आप देख लीजिए। यह क्या होता है, तो लिम्फोसाइट्स जो होता है एंटीबॉडी बनाती है। लिम्फोसाइट्स जो है यह एंटीबॉडी को बनाता है। और देखिए ऑस्टियोसाइटिस जो है, ऑस्टियोसाइटस यह क्या करता है, तो यह हड्डियों की कोशिका होता है। यह जो है यह हड्डियों की कोशिका होता है। और देखिए एरिथ्रोसाइटस जो है यह लाल रक्त कणिकाएं है। और यहाँ पर हमसे क्या पूछा गया है, एड्रीज उत्पादन। तो एड्रीज उत्पादन जो है यहाँ पर हमारा क्या हो जाएगा, तो इसे यह जो ऑप्शन नंबर जो बी है यही हमारा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर हमारा सही हो जाएगा। और चलिए अगला नंबर क्वेश्चन को देखते हैं कि यहाँ पर क्या है, α-1 एंटीट्रिप्सिन यहाँ पर है। तो यह क्या है, यही हमसे पूछा जा रहा है। तो यह जो हो जाएगा वास्तविकता के इलाज के लिए प्रयुक्त किया जाता है, से इलाज के लिए प्रयुक्त किया जाता है। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर सही है आंसर। चलिए अगला नंबर क्वेश्चन कि हाइब्रोडोमा किसके लिए कार्यरत है। हाइब्रोडोमा जो है वह किसके लिए कार्यरत है, तो यह हो जाएगा मोनोक्लोनल प्रतिरक्षी के संश्लेषण के लिए। क्या हो जाएगा, मोनोक्लोनल प्रतिरक्षी के संश्लेषण के लिए, जो कि ऑप्शन नंबर डी में यहाँ पर है, वह हमारा बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। और चलिए निम्नलिखित में से कौन सी मीथेन उत्सर्जन करता है, तो मीथेन का उत्सर्जन यहाँ पर पूछा जा रहा है, इसमें से कौन करता है। तो देखिए यहाँ पर आप बताइए कि कौन जो है वह मीथेन का उत्सर्जन करता है। मीथेन का उत्सर्जन करता है, कौन करता है, तो देखिए धान का खेत वह मीथेन का उत्सर्जन करता है। जो पशु होता है, पशु जुगाली करने वाले जो पशु होते हैं वह मीथेन निकालते हैं, याद रखिएगा। यहाँ पर जो दीमक है, दीमक भी मीथेन जो है वह उत्पन्न करते हैं, इसलिए ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर हो जाएगा। इनमें से सभी यहाँ पर आंसर हमारा हो जाएगा, इनमें से सभी। चलिए अगला नंबर क्वेश्चन देखते हैं कि निम्नलिखित में से कौन गर्भाशय के स्तर में प्रत्यारोपित होता है। गर्भाशय स्तर में जो है यहाँ पर प्रत्यारोपित होता है, यही हमसे पूछा जा रहा है। तो वह कौन सा हो जाएगा, तो यह देखिए यह क्या है, जो मोरूला है वह प्रारंभिक अवस्था होता है। मोरूला जो होता है वह प्रारंभिक अवस्था, गैस्ट्रूला जो है यह बाद की अवस्था होता है। और युग्मनज जो है यह निषेचन अंडाणु है, निषेचन अंडाणु है। और यह जो है यह ऑप्शन नंबर यहाँ पर जो डी है यह हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। ब्लास्टोसिस्ट जो है यही हमारे गर्भाशय स्तर के लिए प्रतिरोपी होता है, प्रतिरोपी यहाँ पर प्रत्यारोपी यहाँ पर होता है। चलिए अगला नंबर क्वेश्चन कि मानव भ्रूण संरक्षित रखता है। मानव भ्रूण जो है संरक्षित रहता है, यहाँ पर हमसे पूछा जा रहा है। तो यहाँ पर आंसर हमारा क्या होगा, यहाँ पर आंसर हमारा देखिए क्या हो जाएगा, एम्नियोटिक गुहा जो होता है यही हमारा आंसर हो जाएगा। एम्नियोटिक गुहा जो है यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए अगला नंबर क्वेश्चन कि मनुष्य के विकास की आयु किसके द्वारा मापी जाती है। तो मनुष्य के विकास की जो आयु है वह कार्बन दिनांक यानी कि कार्बन डेटिंग के द्वारा मापा जाता है, कार्बन डेटिंग द्वारा, जिससे आपने फिजिक्स में भी यह पढ़ा होगा, फिजिक्स में भी यह पढ़ा होगा। चलिए अगला नंबर क्वेश्चन देखिए। अगला नंबर क्वेश्चन क्या है कि डायनासोर है। तो डायनासोर जो है वह क्या है, तो यह विलुप्त सरीसृप है, याद रखिए सरीसृप है, विलुप्त सरीसृप याद रखिए, यह है तो विलुप्त सरीसृप। डायनासोर जो है वह मेसोजोइक युग के विलुप्त सरीसृप है, याद रखिएगा, ये भी आप लोग याद रखिएगा कि मेसोजोइक युग के। और देखिए यहाँ पर अंतिम नंबर क्वेश्चन क्या है हमारा कि सिनोजोइक युग जाना जाता है। तो सिनोजोइक युग यहाँ पर पूछा जा रहा है। तो सिनोजोइक जो युग है वह क्या किससे जाना जाता है, तो स्तनधारियों तथा आधुनिक वनस्पतियों का काल। क्या, तो स्तनधारियों तथा वनस्पति, यहाँ पर देखिए, यहाँ पर कहाँ पर है, यहाँ पर देखिए स्तनधारियों तथा आधुनिक वनस्पतियों का काल, जो कि ऑप्शन नंबर जो यहाँ पर ए है हमारा, यही हमारा आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए हमारा यहाँ पर बिल्कुल आंसर हो जाएगा। तो चलिए यह वीडियो जो है यह आपको कैसा लगा कमेंट में बताइएगा। और चलिए फिर मिलेंगे हम लोग अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।